हाँ जी, बीच वाला जो क्वेश्चन था ना, खत्म कर दिए हैं। बीच में देखो ब्लू में देखो पहले कितना क्वेश्चन है, 2 दिन में खत्म हुआ, 2 घंटा में। देख रहे हो क्वेश्चन? एक्सरसाइज वाला आज वो वाला है। एक्सरसाइज वाला शुरू से 10 गो क्वेश्चन में है, चिंता का बात ना है, ज्यादा ना है। क्या गो है? 10 गो, तुरंत खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं लगेगा, 3 घंटा लगेगा। अभी 2 घंटा की क्लास है, तो एक दिन कम हो गया ना, तो हम आपका एक दिन बचा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि 1 घंटा ज्यादा है, नहीं समझे बात का मतलब? छुट्टी तो कहीं है ही नहीं। हाँ है ना, ट्यूसडे को छुट्टी है। हाँ, आज बंद भी हो गया है। आज बंद हो गया, आज पढ़ा के छुट्टी हो गया ना स्कूल में। नहीं पता आपका स्कूल में नहीं है छुट्टी? है, मतलब कुछ स्कूल खुले थे तो आज पढ़ा के छुट्टी हो गया। चलिए, हम भी दे देंगे 2 दिन, मंगल को नहीं तो सोमवार को, फिर सोमवार मंगल दोनों। चलो बोलो ना, आ रहा है ना? ये दिखता है ना एकदम पूरा ब्लैक में, क्लियरली एकदम। एन एथलीट completes, okay, one round of a circular track of a diameter 200 meter, हाँ, in 40 seconds, okay. What will be the distance covered and the and the displacement, okay, at the end of 2 minutes 20 seconds, फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क। खत्म हो गया क्वेश्चन? ओके, ठीक है, वेरी गुड। देखिए, चिंता की कोई बात है नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझे? कल जो हमने आपको बताया था ना कि जब सर्किल में कोई भी चीज मूव करेगा तो स्पीड कैसे निकालते हैं, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीख लिए, आपको एकदम कैसनो दे ले रहा है, सर्किल में कितना भी दे ले रहा है वैल्यू, आपको से निकल जाएगा। बहुत आसान है, क्या हम बताएं? देखिए, सबसे पहले तो एगो सर्किल ड्रा कर लेते हैं हम लोग, बढ़िया से बना नहीं मिटारना पड़ेगा, गोल थोड़ा सा लगना चाहिए कि सर्किल है। अब ठीक ठाक है नहीं? ओके, एक एथलीट कोई है, क्या है? एथलीट है, क्लियर? वो एथलीट के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो मूव करता है एक राउंड। एथलीट जो है वो एक सर्कुलर रास्ता है ये, ठीक है? तो एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक को एक चक्कर मारने में 40 सेकंड लगाता है। कितना लगाता है? 40 सेकंड, जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? तो 200 मीटर, डायमीटर 200 मीटर है। नहीं समझे बात के मतलब? ओ, इसका मतलब रेडियस 100 मीटर,
क्या बोलता है ना? हाँ, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes and 20 seconds, यानी कि 2 मिनट और 20 सेकंड तक लगातार अगर ये दौड़ते रहेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर लेगा, यही हमारा क्वेश्चन है, राइट? सबसे पहले बढ़िया से आसानी से समझने का एक ही नियम है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन आसानी से बनाने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है। क्लियर? आधा काम ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? तो सर्कुलर रास्ता है ये, आप सुने हो, समझा है क्वेश्चन? बताइए तब। अच्छा, और 40 सेकंड में 1 राउंड मार देता है, ठीक है? और वो कौन? एथलीट। तो बोला गया है कि अगर ये एथलीट 2 मिनट 40 सेकंड तक लगातार दौड़ेगा इसी सर्कुलर ट्रैक पे, तो इसका डिस्टेंस कितना तय कर लेगा? कुछ दूरी तय करेगा ना जी, तो कितना दूरी तय कर लेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यही पूछा है। क्लियर है? ओके, लेट अस सी। सबसे पहले तो निकालेंगे हम लोग, वो है डिस्टेंस के बारे में। तो यहां पे लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डिस्टेंस का कैलकुलेशन हो रहा है तो स्पीड हमें पता करना पड़ेगा जी, राइट? हमें तो स्पीड ही नहीं पता, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सबसे पहले स्पीड निकालना पड़ेगा, राइट? तब ना डिस्टेंस का कुछ कर सकते हैं। तो स्पीड कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए और टाइम पता होना चाहिए, है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर एक फार्मूला होता है 2πr/टाइम। ये फार्मूलाज है, इसको याद रखेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कार, बस, ट्रक की बात नहीं कर रहा, कुछ भी दुनिया का, जब सर्किल में मूव करता है तो उसका स्पीड कैसे निकालते हैं? तो 2πr/टाइम, यानी कि सरकमफ्रेंस बाई टाइम, ठीक है? क्लियर है? तो 2πr तो हमें निकाल ही जाएगा। और टाइम क्या लिखेंगे? तो एक चक्कर मारने में जितना समय लगा रहा है वो हमारा टाइम होगा। तो बोल तो देवे कि 40 सेकंड में एक चक्कर मार दे रहा है कि नहीं? लिखा ना कि 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक डायमीटर इतना इन 40 सेकंड, यानी कि 1 राउंड, एक राउंड कितना देर में? 40 सेकंड में। क्लियर? तो टाइम पता है, ये है कि नहीं? अब फार्मूला ये अभी भी पढ़ा ही दिए। क्लियर है? यही एक चीज की कमी महसूस हो रही थी जो अभी पूरा हो गया, राइट? तो सबसे पहले यहां पे क्या क्या है? वी हैव, हम लोगों के पास क्या है? तो वी हैव रेडियस आर बराबर 100 मीटर, राइट? 100 मीटर। पाई बराबर 22/7 पता है हम लोगों को। और टाइम कितना है? 40 सेकंड। क्या लगता है स्पीड निकल जाएगा? तो एस बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर 2πr में टाइम, है कि नहीं? तो 2πr जो है यानी कि 2 गुना 22/7 गुना r कितना है? 100 है। टाइम कितना? 40 है, यानी कि 1/40 होगा। बटा में टाइम 40 है तो भागा देके 40 करेंगे तो ये ऐसे उलट के 1/40 आएगा ना नीचे, है? नहीं पता चल रहा है तो लगाओ 40, 12 कहते हैं, है कि नहीं? तो 2 गुना 22/7 है गुना 100 है। कुछ नहीं तो नीचे बाटा में 1 रहता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है कि नहीं? तो इसी गणित के फार्मूला से 1/40 कर दिया हमने, 1 0 खत्म कर दिया, है कि नहीं? तो 11 दूनी 22, तो 2 दूनी 4, तो ये 2 से 2 खत्म है वो, राइट? तो कितना हो गया? 110/7 मीटर पर सेकंड, राइट? इतना हो गया, राइट?
ये हमारा स्पीड निकला है, ये हमारा क्या निकला है, स्पीड निकला है। क्लियर? ओके, अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करो। कौन मोबाइल लाया है? कोई नहीं, भागा दो जल्दी से, 110 में 7 से भागा दो। ठीक है, यहां तक हो गया, कंप्लीट है। मैं इसको फिगर को मिटाना चाहूंगा, इसको मिटा दें। पहले ये फिगर बनाया ना, फिर ये सब कुछ लिखा है ना, फिर इसके आगे जो कुछ भी करवा रहे हैं लिखना अपना। हाँ भाई बोलिए, काहे हंस रहे हैं? 0 पॉइंट आया? 0 में कैसे आएगा, पगला गया का? 0.2 बार बोल रहे हैं, लाभ लाभ 15.7। हाँ, खत्म हो गया, कट गया पूरा पूरा, ना कटा तो उतने रह दो। इतना है, समझे? क्लियर है? ठीक है। ये लगता है जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं ना, इस प्रक्रिया से जो है वो लॉन्ग चला जाएगा सॉल्यूशन। शॉर्टकट प्रक्रिया अपनाना चाहेंगे, क्या कहता है? कि दोनों अपनाए? दोनों। ये लॉन्ग मेथड ये हो रहा है, समझे? ये लॉन्ग जाएगा। लॉन्ग क्या जाएगा, स्पीड पता हो ही गया है कि नहीं? स्पीड पता कर लिया, 110/7, ठीक है। और टाइम पता है 2 मिनट 20 सेकंड है जी, मतलब 6×12 140 सेकंड होगा ना? ओके, तो डिस्टेंस आपसे पूछ दिया, क्या पूछ दिया? डिस्टेंस बराबर वाट। तो लिखेंगे कि सिंस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है ना जी, डिस्टेंस बराबर। तो स्पीड कितना है, 110/7, और टाइम कितना, 140। 7 दूनी 14, यानी कि 20 बार में 11 दूनी 22 है, 2200 मीटर आंसर आता है। देखो ना, बिना किताबे के तो आ जाता है ऐसा। जल्दी करो, जिसका आंसर नहीं था उसके लिए तो चिंता था। 2200 मीटर नहीं, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर है। लॉन्ग सोच रहे थे चल जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बनेगा बिना फार्मूला, बिना नियम कानून के, समझ गया ना? कैसे बनेगा? तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन से। क्लियर है? चलिए देखिए, उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस एगो छोटा सा एगो सर्किल बना लेंगे, ठीक है? क्लियर है? जानते हैं ओ है AB, इसका नाम दे देते हैं, ठीक है? बताया गया आपसे कि डायमीटर जो है वो 200 मीटर है। कितना है डायमीटर जी? डिस्प्लेसमेंट निकाल जाएगा, फिर पता नहीं चला, इसलिए बी केयरफुल। कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? लगा था कि लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन हो रहा है आसानी से। समझे? कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रक्रिया जो है वो जारी कर दिए हैं। आई होप कि सक्सेसफुल रहेगा मिशन। देखिए कैसे होगा। तो 40 सेकंड में एक राउंड मारा, यहां से निकले, यहां से निकले एक राउंड के सेकंड खत्म, लिखे पड़ेगा। देखिए, सिंस एक राउंड के सेकंड खत्म 40 सेकंड, फिर यहीं पे आ गए है ना पहला बार, फिर दूसरा राउंड जारी किए तो फिर यहीं पे आ गए, राइट, यानी कि 80 सेकंड खत्म। 2 राउंड लगाने में 80 सेकंड लग गया। तो दूसरे को राउंड में भी भाई सोचने वाला बात है,
यही शुरुआत यही अंत है, डिस्प्लेसमेंट अभी 0 है, याद रखना, राइट। फिर से चले तीसरा चक्कर में, है कि नहीं, यही शुरुआत यही अंत, खत्म हो गया, है कि नहीं। तो तीसरा राउंड में 4 तिया 12 120 सेकंड है, 120 सेकंड खत्म हो गया, डिस्प्लेसमेंट अभी तक 0 है हमारा, समझ गया ना। टोटल टाइम 140 सेकंड का था, 120 सेकंड खत्म हो गया, अभी तक डिस्प्लेसमेंट 0 है, आया नहीं है आंसर आपका। बाकी हमारे पास 20 सेकंड ही बच रहा है, क्या बच रहा है, 20 सेकंड ही बच रहा है टाइमिंग, समझे। यानी कि 20 सेकंड में ये आधे दूर ना जाएगा जी, 40 में पूरा मारता है तो 20 में आधा ना, तो ये इनिशियल है, ये क्या है, इनिशियल, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है, राइट। ठीक है ना। लिखना क्या है, वो अंडरस्टूड रखिए दिमाग में, लिखेंगे हेयर आफ्टर द एंड ऑफ 140 सेकंड the position of athlete is just opposite to the initial point, यानी कि जहां से शुरुआत किया था उसके ठीक उल्टा ना है 140 सेकंड करने के बाद, ओके। इसीलिए हेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायमीटर का लंबाई ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर आंसर आता है। चलो तो ठीक है, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्लियर, ओके, खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा नियम से डिस्टेंस भी निकाल सकते थे, समझे ना। उसको मैं क्या करते, दूसरा नियम से डिस्टेंस निकालने के लिए, कि 40 सेकंड में 2 पाई आर जा रहा है, राइट, यानी कि 1 सेकंड में 2 पाई आर बटा 40 जाएगा, है कि नहीं। तो 140 सेकंड में कितना, तो 2 पाई आर बटा 40 गुना 140, एक नियम से बना लेते, समझा। तो ये है अल्टरनेट मेथड जो हमने बता दिया, सबसे आसान तरीका यही है। इससे आसान वो भी है, दूसरे को है, दोनों तो आसान लग रहा, हमको तो कोई भारी है ये नहीं। ठीक है, तब इसको मिटाना पड़ेगा और क्या चीज, नहीं तो फिर इधर ही देखो, ये क्वेश्चंस यहां तक आ जाइए, फिर वहां तक आ जाइए, ये अल्टरनेट मेथड। डिस्प्लेसमेंट वैसे ही बना है, उसके लिए कोई दूसरा नियम नहीं है, डिस्टेंस के लिए है। डिस्प्लेसमेंट में नहीं समझा तो दोबारा समझा सकते हैं, दूसरा नियम नहीं है लेकिन, ओके। तो दोबारा लेक्चर जाकर देखिए है कि नहीं। ऐसा नहीं करेगा, हम इसलिए नहीं समझे क्योंकि हम इधर बता रहे थे तो आप उधर बिजी थे। अरे जानते हो 140 सेकंड में एथलीट 140 सेकंड यहां से चलेगा तो टोटल 3.5 चक्कर लगता है, तो यहीं पे आ रहे हैं एक चक्कर, समझे, तो 0 डिस्प्लेसमेंट। दूसरा का चक्कर यहीं पे आ गया, खत्म। तीसरा का चक्कर में भी तो 0 डिस्प्लेसमेंट है। अब बचा आधा चक्कर, तो आधा चक्कर में यहां ना आ जाएगा आदमी जी, है कि नहीं, 3.5 का राउंड में, राइट। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो छोटा दूरी क्या है, तो ये भी है कि नहीं, ये तो बड़ा दूरी ना हो जाएगा, ज्यादा दूर ना हो जाएगा, है कि नहीं। तो डायमीटर कितना दे रहा है, 200 मीटर दे रहा है, समझे। तो इसीलिए हमारा 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, आंसर खत्म। वैसे उठपुटांग देवे नहीं करेगा, कुछ नहीं ना दे सकता है। किताब वाला क्वेश्चन लाइएगा कि अपन दिमाग से लगाइए। 20 सेकंड में यहां जा रहा, ठीक है, तो 10 सेकंड में इसका आधा आता है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको,
सरकमफ्रेंस के क्वार्टर या फिर कुछ ऐसे ही करते हैं और क्या चीज। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पाई आर के 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, जो ई वैल्यू होगा, है कि नहीं। तो फिर 10 सेकंड में यहीं तक जाता तो ई होता हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है कि नहीं। फिर ई तो कर ही नहीं पाएंगे, ये तो लग ही नहीं पाएगा जो लगाना चाह रहे हैं, ये होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, समझे। 20 सेकंड में यहां पहुंचा तो ये सीधा सीधी दे लेता तो है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि 10 सेकंड के पास यहां आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, आई हैव नो आइडिया। ठीक है, या तो आप YouTube से सर्च कीजिए, नहीं तो फिर दूसरे टीचर से पूछिए, समझे। उसके बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। कैलकुलस बताएगा, लेकिन आपको 12th क्लास का मैथ लगाना पड़ेगा तब निकलेगा, समझे। तब उतना तो बेवकूफ है नहीं कि आपको खुश करने के चक्कर में हम 12th क्लास का मैथ लगा दें। इंटीग्रेशन, एकदम डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे ही है, समझे। उसका उपयोग करके ये बनता है कि जब कर्व में रहता है तब कैसे निकलता है, समझे। एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, जिसका नाम है, जिसने दिया था कि टेढ़ा रास्ता रहेगा तो उसको कैसे निकालेंगे। 9th में है तो 9th है, नहीं इतना बात करेंगे जी। आपका क्वेश्चन लेकिन ठीक है कि 10 रहता था कैसे, लेकिन वो सब नहीं जानना। क्लियर, क्लियर है, ज्यादा खराब नहीं ना लगा। ये समझ में आया कि नहीं तुमको, जो पहले बताओ। इतने बीपी हाई हो जाता है और तुम जो पूछ ले और पागल न हो जाए, समझे। क्लियर है। जिसका नहीं पता रहेगा मैं बोल दूंगा कि नहीं पता, है कि नहीं। गलत क्यों बताऊंगा आपको, है कि नहीं। और फिर वो वैसे भी कॉम्प्लेक्स चला जाता है। सॉल्यूशन दे देना ये एक सॉल्यूशन नहीं होता है, बल्कि आपके अंदर अच्छे तरीके से उतारना ये एक टीचर का कर्तव्य है, समझे। मैथ वाले सर से पूछिएगा ना, हो सके तो बता दें, कोई होंगे तो। मिटा देना, सब लिख लिया है ना, चलो ठीक। हाँ, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को क्या दिक्कत होगा, आप किसी से पूछो, है कि नहीं। एक टीचर को तो हमेशा अच्छा ही लगेगा कि मेरा स्टूडेंट, हाँ भाई, हम नहीं जो बता पा रहे हैं वो कोई और बता पा रहा है, लेकिन सीख रहा है बाकी, राइट। वो तो कोई भी नहीं बताएगा जी। आप पूछोगे 9 में हायर क्लास वाला तो कहाँ से बताएगा कोई भी, है कि नहीं। लेकिन आपका क्वेश्चन अच्छा है, हमें अच्छा लगा कि आपने पूछा। नाइन्थ क्लास में लेकिन नहीं होगा कोई किताब में, नहीं तो ले आओ। 9th में ही देखे हो, नहीं, असंभव है, ये होना तो नहीं चाहिए। अगर है भी तो फिर 12th क्लास का कंसेप्ट लगाएगा, तो इंटर में 12th, अरे तेरी के, सॉरी 9th में 12th। इसी एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में देखो ना हालत कितना खराब हो जाता है तुम लोगों को, है। तो वही ना बोल रहे हैं, 10 को तुम बनाओ ना पहले, अभी ग्राफ बनाएगा तब पता चलेगा। और फिर उतना मैंने 20 से क्वेश्चन करवाए हैं जी। कोई लड़कन जाता होगा तो आप अथी करवा लीजिएगा, है कि नहीं। अब काम का है, क्योंकि आप एक दिन के लिए नहीं ना जा सकते हैं, है कि नहीं। कोई जाता होगा तो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्लियर, मेरा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, मेरा काम खत्म हो गया। क्लियर, बोलो दूसर का। जूस, कल से लेके आना पीना बैठ के। SEPH, जोसेफ, ओके।
जॉग्स, हाँ। वन इंड टू द अदर एंड, वन इंड टू द अदर एंड, वन इंड टू द अदर एंड बी लिखल है। अच्छा ठीक है, ओके आगे। ऑफ ए स्ट्रेट रोड, ऑफ ए स्ट्रेट, देखो तो ये 300 मीटर आया, स्ट्रेट 300 मीटर रोड, हाँ। इन ओके, इन 2 minutes 30 seconds, ओके आगे। एंड रिटर्न्स होगा कि, अच्छा, एंड देन टर्न्स, हाँ। अराउंड जॉग्स ना जी, हाँ आगे बोलो जी जल्दी से। बैक, हाँ। ओके, फुल स्टॉप दें। और व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स, ओके। एंड वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी क्या, इन जॉगिंग, और कुछ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है, हाँ। बोलो, कुछ बोल रहा था है? लगता है बी में कुछ बोलने वाला था, नहीं बोल रहा है। हो गया, चलो ठीक है। एनीवेज, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इतना है कि क्या बताएं हम आपसे, समझे। कोई एक जोसेफ नाम का लड़का है, ए से चलना शुरू करता है, बी के पास पहुंच जाता है। कहां तक आ जाता है? बी के पास आ जाता है। क्लियर है, समझे। तो ए से बी के बीच में जो दूरी है, बोलो कितना है जी? कहीं तो दे लेता, 300 मीटर है। वेरी गुड, समझे। तो ये 300 मीटर है, ठीक है। तो 300 मीटर तक गया बी के पास, ठीक है। एंड देन देखिए बोल रहा है यहां पे कि देन टर्न्स अराउंड बैक। टर्न्स अराउंड मतलब कि टर्न्स अराउंड का मतलब होता है ऐसे मुड़ जाना, समझे। जिधर जा रहा था उससे अपोजिट फेस करना, टर्न्स अराउंड का मतलब। क्लियर। और मुड़ करके 100 मीटर जो है वो पीछे की ओर आ जाता है, यहां से 100 मीटर इधर। तो ये पूरे 300 मीटर है बड़ा का, तो 3 भाग में इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग यहां पे आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो है वो 100 मीटर है। इज इट क्लियर। यानी कि हिया से हिया 200 मीटर 300 मीटर गया और फिर 100 मीटर वापस आ गया। यानी कि फाइनल पॉइंट ये है हमारा, और इनिशियल पॉइंट ये है। इज इट क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है? AC, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच में, है कि नहीं।
और हमारा डिस्टेंस क्या होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, मेरा मतलब है कि लॉन्गेस्ट पाथ लेंथ, है कि नहीं। तो लॉन्गेस्ट क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो यहां से यहां जाइए और फिर यहां आइए, है कि नहीं। तो 300 और फिर 100, यानी कि 400 हमारा डिस्टेंस होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा 200 ही होगा, राइट, ओके। लेकिन जानते हैं यहां पे क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि एवरेज स्पीड बताइए, और यही नहीं एवरेज वेलोसिटी भी बताइए। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है, यानी कि 4 गुना क्वेश्चन बढ़ा है, यानी कि 4 क्वेश्चन है एक में, 4 चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे। देखिए सबसे पहले कहा कि ए बी, ठीक है, ए से लेकर के बी के बीच में यहां तक गया जॉगिंग करते जोसेफ नाम का लड़का, ठीक है। तब उसका एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है आपको निकालना है। इज इट क्लियर। तो 2 बार करे पड़ा ना काम। अब पूछा है कि ए से सी, क्या पूछा, ए से सी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक लगी, सी तक लगी, राइट। तो देखिए इधर ध्यान से, यहां से लेकर ए से सी के बीच में क्या निकालना है, तो एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, यानी कि फिर से 2 बार काम करे पड़ा, तो 4 बार हुआ ना कैलकुलेशन, यही करे के, ठीक है। शुरू करें, ओके, लेट अस सी। आधा घंटा से ऊपर हो गया ना दूसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन करते करते। वही तो बोल रहा, देख रहे हो सॉल्यूशंस, इसको भी 10 मिनट लगेगा। लगेबे ना करेगा टाइम। पढ़ाई इतना आसान रहता था, कौवों के तोतवों को पढ़ा करके एकदम बोला देते पूरा, है कि नहीं। तोतो भी तो इंसानियत बोलता है, तो वही कहा नहीं आता है पढ़ावे। जरूरी है कि लिखवे करे, लेक्चर के थ्रू भी होता है, कहीं कहीं पढ़ाए है तो ऐसे नहीं होता है, समझे। यू हैव टू गिव स्पेंड टाइम, द मोर यू रीड। एक हमारे प्रोफेसर होते थे, समझे, उनका बहुत फेमस डायलॉग जो अभी तक याद है, द मोर यू रीड द मोर यू गेट, द लेस यू रीड द लेस यू गेट। दिस इज द सिंपल थ्योरी। क्या बोलता है, द मोर यू रीड द मोर यू गेट, यानी कि ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा पाओगे। द लेस यू रीड द लेस यू गेट, यानी कि कम पढ़ोगे कम पाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है, ज्यादा क्लासेस ज्यादा क्वेश्चंस राइट। तो आओ चलो करते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले ए में निकालना है, तो 2 चीज निकालना है ना, ओके। तो सबसे पहले ए में गिवन लिखेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे काम करेंगे तो दिक्कत है, इसीलिए पहले लिख लेते हैं कि भैया कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड हो रहा है कि नहीं, तो दिक्कत है ना। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड हो रहा है, इज इट क्लियर। फिर वेलोसिटी करेंगे। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। देखो ना कोई हाँ बोलता है ना बोलता है, आपका फायदा। टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, और टोटल डिस्टेंस क्या है, तो 300 प्लस 100 इज इक्वल टू 400 मीटर, राइट, ओके। ये हमारे पास है। और टोटल टाइम 1 मिनट, ए से बी ना बोला है, सिर्फ ए से बी, तो 300 ही होगा, समझे। कितना होगा, 300 ही होगा, ए से बी बोला है, याद रखिए। और टोटल टाइम जो है ए से बी जाने में कितना लगा है, इसमें दे ले है जी, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम 1 into बी ऑफ ए स्टेट इतना 2 मीटर, मेरा मतलब है 2 मिनट, राइट। चलो इसको सेकंड में बदलो तो कितना से गुना होगा, 60 से कितना आएगा, 120 सेकंड। चलो खत्म हो गया, ओके। निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, यानी कि एवीजी स्पीड, राइट। तो एवीजी स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, तो सबसे पहले यहां पे लगेगा फॉर्मूला, है कि नहीं। एवीजी स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ओके। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 300, टोटल टाइम कितना है, 120। चलो खत्म हो गया, 6 हो गया, 15 हो गया। चलो 3 दूनी 6, तो 3 पचे 15, मेरा मतलब है 5/2 मीटर पर सेकंड। हाँ चलो इसको काट दो जी, 2 दूनी 4 हो गया, 2.5 मीटर पर सेकंड, बोलो ना हाँ।
नहीं तो कितना होगा? 2 दूनी 4 तो 2 5 10, दशमलव दे के 0 आएगा। कैसे जी? 2 मिनट 30 सेकंड दे तो बताता ना। इतना धीरे से बोलेगा तो कैसे सुनेंगे? बोलेगा तब ना, बोला है या नहीं है? तो इसमें कुछ होना है? कुछ होवे नहीं करेगा, खाली जोड़ दीजिए। 2 मिनट 10 कितना है? 30 सेकंड है। तो कितना हो जाएगा? 60, यानी कि 120 सेकंड प्लस यानी कि 150 सेकंड, राइट। तो यहां पे 15, राइट। तो फिर भी कटेगा ये, लेकिन इस बार 3 से जाएगा। कितना से? 3 से। तो 3 5 15, 3 9 के 30। ये सब फालतू वाला चीज है। 15 दूनी 10, राइट। 2 मीटर पर सेकंड। चलो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। अब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी ए से बी के लिए। निकालें, बोलिए ना। मिटाना पड़ेगा, लेकिन इसको मिटा दें। मिटा दें। यहां तक इरेज कर देना। चलो ठीक है। अब यहां पे टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, समझे? टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि कितना है? 300 मीटर है। यहां पे फार्मूला में लिखा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, समझे? जो कि कितना है? तो 300 है, तो 300 रह जाएगा, है कि नहीं? टाइम कितना है? इतना ही है, तो इतना ही है। चलो ठीक है, खत्म हो गया आंसर। एवरेज स्पीड निकल गया, क्लियर? एवरेज वेलोसिटी निकल गया। यहां पे खाली वेलोसिटी कर लीजिए। एवरेज वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आया, देखो ना आंसर। और एवरेज स्पीड भी 2 मीटर ही पर सेकंड। चलो ठीक है, खत्म हो गया, मिटा दें। अब ए से सी निकालेंगे। बी सॉल्यूशन है, इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा। बोलो क्या कहता है? आंसर नहीं आया? तो आंसर देख ले, कहा नहीं बोलेंगे भाई, है कि नहीं? आपको पता है, अगर आपने पहले से आंसर देख लिया है कि 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, तब मत देखिए। नहीं देखे हैं तब मिलाएगा ना एक बार आंसर। वाजिया जी हाल करता है एकदम। कोई भी टीचर है, चाहे प्रोफेसर है, बड़का भारी, आंसर सब मिलाता है। कॉन्फिडेंस है फिर भी मिलाना चाहिए, है कि नहीं? ऑप्शन 4 गो रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, समझे? कंपटीशन के सॉल्यूशन में बताया जाता है। लगे कि पहला सही है, लेकिन बिना 4 गो पढ़ ले कोई उपाय मत कर देना, है कि नहीं? नहीं समझे? बस ट्रेन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कह के चले गए, क्योंकि एक जाते हैं एक आती। अब बी नंबर में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 बार टाइटल बनाया है ना, कैलकुलेशन ऑफ। एक बार एवरेज स्पीड और फिर एक बार एवरेज वेलोसिटी। कि हम भी मिटाते हैं तो तुम भी ऐसे ऐसे कर देता है। अब हमारा हो रहा है एवरेज स्पीड के लिए कैलकुलेशन, समझे? ओके, लेकिन कब? तो बी नंबर है ए से सी, समझे? तो इधर ध्यान से देखिए, देखते तो नहीं है, यही में ना पता चलता, और हम जल्दी जल्दी बोल के कहानी खत्म कर देते हैं। इधर देखिए, डिस्टेंस जो है वो ए से सी के बीच में, यहां से गया यहां तक, सबसे पहले 300 और फिर यहां आया 100 मीटर है, यानी कि 400 टोटल डिस्टेंस है जी। कितना है डिस्टेंस टोटल? टोटल डिस्टेंस 400 है, राइट। और टाइम लेकिन ज्यादा लगेगा इस बार। काहे कि फिर यहां से यहां आने में 1 मिनट लगा है ना, है कि नहीं? तो इसको में प्लस होगा 1 मिनट, बोलिए ना हाँ। तो ये हो गया 3, यानी कि 6 12 6 18 18 30 कितना होता है?
210 सेकंड, ये टोटल टाइमिंग है हमारा। इज इट क्लियर? ओके, याद रखो यहाँ पे एवरेज स्पीड कर दिया था हमने, एवरेज वेलोसिटी बराबर भाट कर लेगा, समझा? कर लिया था ना? ओके, कर लिए होंगे। चलिए ठीक है, इस बार एवरेज स्पीड ही बराबर भाट, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस यहाँ पे करिए, खाली पीएल को मिटार के टी कर देगा, कहानी खत्म हो गया, है कि नहीं? और टोटल टाइम हो गया, तो ये कितना है? 3 के जगह पर 4 हो जाएगा, बाकी तो कट कुट रहबे नहीं करेगा। तो ये टाइमिंग जो है वो 210 हो जाएगा, राइट? जरा सा बढ़िया से, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा पास में चला जाएगा ताकि अच्छा लगे। 1 0 खत्म, नहीं काटेगा ना, ना 40 से नहीं ना जाएगा, बोलिए ना, ना नहीं जाएगा सर। तो फिर 40/21 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। चलो भागा दो जी, जल्दी से भागा दो, 40 में 21 से निकालो ना, जल्दी बोलो हाली। हाँ 1 पॉइंट, हाँ खत्म कर दो। 1.9 आया, अभी आंसर देख के बताओ। 90, तो 9 होता है, 0 का वैल्यू नहीं है। 1.9 मीटर पर सेकंड, चलो खत्म हो गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि कैसे 40 में भागा देंगे, 2 बार में नहीं लगेगा, 1 बार में, है कि नहीं? अब फिर जब ढेर सारा संख्या है तो पक्का 9 ये बार में लगेगा। क्लियर? तो 1.9। चलिए क्लियर। अब एवरेज वेलोसिटी निकाले, बोलिए ना। ओके, मैं मिटाना चाहूँ मिटा दें, यहां तक हो गया? क्या नहीं लिखा? कॉपी दिखाओ, लिखा है क्या? नहीं 1.90। हाँ अब दिख रहा है, दूर से ना पता चलता है ना, चश्मा खोल लेना है कि नहीं? इसीलिए इतना काम करते हैं कि क्या करें, आंखें नहीं काम करता है। ज्यादा देखिएगा तो फिर दिक्कत है। हम लोग अब कैसे तो इस पे पढ़ा रहे हैं, बड़का पैनलवा पे, वो तो और एकदम लाइट को आंखों में आता है, एकदम यहाँ पे खड़ा रहेंगे ना तो गरम गरम एकदम धान लगता है, समझे? हीट होता है, छुइएगा तो स्किन का मोबाइल कैसे गर्म रहता है? थोड़ा सा ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, थोड़ा सा। अब एलईडी जल रहा है, उसके अंदर तो धातु रहेंगे ही, है कि नहीं? क्योंकि लाइट इमिट्स एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ साइट, इसको लाइट खत्म है। एक आदमी था, जानते कैसे? ऐसे करके, हमको यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर लाकर दिखाया कि नहीं सही में था, फिर यकीन हो गया, अरे तेरे कैसे बोल दिया। तो बोला कि नासा में था वो आदमी है। नासा में नहीं ना पता चलता क्या बोला नहीं बोले। हाँ, और लेकिन खास बात यह कि बढ़िया मूड में वैसे ही है। नहीं समझे? मतलब कोई नहीं होता है कि उतना अच्छा से नहीं बोल पाता, वही बोल रहा हूँ। आई हैव नो आइडिया। तो क्या बोलते हैं? 1.9 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन को आपने ऐसा शब्द बोल दिया कि ध्यान भटक गया। आप सबका इस्तेमाल करोगे तो खराब ना लगने लगता है बढ़िया आदमी को। तो ए से सी के बीच में, राइट? ओके, तो एवरेज क्या? एवरेज वेलोसिटी के लिए काम कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना है, खाली वेलोसिटी कर देना है कि नहीं? है, तुम समझता जी? क्या नाम है? शुभम। ये ऐसी खाली जल्दी उतार लेता है? समझते हो ना? ऐसे काम ना कीजिए कि जल्दी उतार लीजिए, सोल्यूशन करके दे ही दीजिए सर, ऐसे में मेरा नाम खराब है, समझे? समझेगा? एक कौन एकदम खड़काइले रहना कि कोची बोलने कैसे हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन? कल वाला में से? अच्छा, अभी पूछते ही नहीं है, टेस्ट भी लेते हैं अभी। क्या बोलते हैं? हाँ, अरे नहीं, मतलब उतारिए और एक दने सुनिए। आप लोग बच्चे हैं, लगता है कि दोनों काम कैसे हुआ, एक दने लिखवो करें, एक दने समझवो करें। एकदम लिखिए, कुछ दिन के प्रैक्टिस से ही संभव है। मेरे को देखो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? एक दने गाना पर भी ध्यान दे देंगे, एक दने लिखे भी लगेंगे, एक दने समझे भी लगेंगे, समझे? ऐसे हम लोग करते हैं, समझे? क्लियर है? तो आप लिख रहे हैं तो लिखिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि सर जो है वो क्या बोल रहे हैं। क्लियर?
क्लियर है ना? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ देर रुक भी सकता हूं आपको समझा के, जैसे इतना बोल रहा हूं तो रुके ही हुए ही हूं ना मैं, राइट? तो मैं कुछ क्षण रुक भी सकता हूं। इंपॉर्टेंट है कि आप समझ के जाओ यहां से, समझे? अब खत्म ही होने वाला है। तो सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो देखो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो सबसे छोटा दूरी क्या है? तो ये पूरा 300 है, ये 200 है, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तो यहां से यहां 200 ना बचेगा जी, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 200, ठीक है? 200 हो गया। टाइम लेकिन हमारा उतना ही होगा, क्लियर? टाइम उतना ही होगा 210 सेकंड, लेकिन यहां पे हो जाएगा 2, 1 0 खत्म। 20/21 को भागा दो जल्दी से, 20/21 करो, 0 पॉइंट बोलो कितना आ रहा है? 9, 0 पॉइंट। पहले भागा दे दो भाई, आंसरवा देख के मत बोल दो सीधे, आंसर देख के मत बोलो। 20 में 21 से भागा दो, 0.12 आ रहा है कि नहीं? 0.9 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो, लेकिन यही है भाई, आंसर गलत है। तो इसका मतलब क्या कि टाइम तो नहीं बदलेगा। कैलकुलेटर हम अपने बार का कैलकुलेटर है। 200, हाँ सही बोला, 9 ही होगा, नहीं 1 नहीं। तो आंसर गलत है आपका। एसएससी के बीच में डिस्प्लेसमेंट जो है, देखो ना एकदम पूरा आंखें फाड़ के, एसएससी के बीच में डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है 200 है, समझा? या तो टाइमिंग घटाओ, फिर टाइम ना घटाएं, तो आई हैव ए, कोई उपाय नहीं है, 60 कर दें, 60 सेकंड कर दें, यानी कि सिर्फ इधर जो आया है वो करें। आंसर आ रहा है 0.952। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग बोल कुछ। आंसर कितना आ रहा है बोलो, ये आ रहा है ना? आपने अभी क्या बोला? 1 तक कितना आ रहा है? 0.95 आ रहा है। और इसको भागा दे रहा है तो कितना आ रहा है? अच्छा, तो अभी क्या बोला कि अलग आ रहा है? बेवकूफ समझे हो? हैं? अभी बोला कि आंसर आ रहा है 0.12, राइट? नहीं, कैसे बोला है? आपने बताया कि काट करके सर 0.12, और हम कह रहे कि बोलो जी भागा देके कितना आ रहा था? कहा कि 0.12 आ रहा है। सुना लेंगे, रिकॉर्डिंग है ये वाला, समझा ना? हम ऐसे मुड़े हैं, बोले कितना आ रहा भागा देके, तो कहा 0.12। आपका आवाज ना भी आए, लेकिन मैं लिख रहा हूँ 0.12, इसका मतलब आपने बोला। लड़ाई की बात नहीं, आपने बोला तब लिखे हैं यहाँ पे, तब ना फिर हम चेक कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। फिर कई बार बोले भी कि इसका मतलब आंसर गलत है। अरे आंसर बढ़िया से मिलाइए, लाओ इधर किताब लाओ, सुबह देखें आंसर। चैप्टर 9, 8, अच्छा दूसरा में है। देखो तो एवरेज वेलोसिटी यहीं रहा 0.952। आंसर तो हमारा करेक्ट है, ये है। मगनी में 3 मिनट टाइम ले लिया कहीं, 0.95। चलो ठीक, आंसर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन, इज इट क्लियर? क्या कहता है, हो गया? हैं? बंद कर दो उठ के।
बंद कर दो।